Assalamualaikum dear student, I hope you are all well there. Student, in last class we end with the exercise that was based on divisibility. Now today we are going to learn a new topic, topic that is prime numbers. Okay, so open up your book at page number 64. Now what are prime numbers? Prime numbers, a number that is divisible only by itself and one is called a prime number. अब हमने पढ़ा था इवन नंबर. इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए. ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो. डिविजिबिलिटी का रूल हमने पढ़ा ना, कंप्लीट डिवीजन की बात करें. ठीक है, ओके. इसी तरह प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके जो सिर्फ अपने आप से इटसेल्फ एंड वन से जो है क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए. मीन्स प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे. फैक्टर्स हमने पढ़ा था ना, जो डिविजिबल कर दे उस नंबर को कम्प्लीटली. इट मीन्स प्राइम नंबर में जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं. रिमेंबर दैट. ओके. नाउ अब कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर हैं देखें. 1 क्या प्राइम नंबर है? 1 सिर्फ 1 से ही डिवाइड होगा और किसी नंबर से नहीं होगा. तो 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है. ठीक है, वो 1 इटसेल्फ है. तो 1 का एक फैक्टर है. इट मीन्स 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन कहती है वो नंबर अपने आप से तो हो लेकिन और 1 से भी हो. तो ये तो 1 सिर्फ 1 से ही होगा. तो इसका मतलब इसका एक ही फैक्टर बनेगा, इसके 2 फैक्टर नहीं बनेंगे. तो जो प्राइम नंबर होते हैं उसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं. ओके. नाउ let us find out some more things about prime number. 0 and 1 are not prime numbers. ठीक है, 0 और 1 प्राइम नंबर नहीं होंगे क्योंकि 0 तो खुद से डिवाइड नहीं हो सकता. हम 0 को डिवाइड नहीं कर सकते. और 1 है उसका सिर्फ एक फैक्टर है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. ठीक है. एक्सेप्ट 2 इवन नंबर्स आर नॉट प्राइम नंबर. अगर मैं आपको एक नंबर सीरीज देती हूँ लाइक 2, 4, 6, 8, 10 और मैं कहती हूँ इसमें प्राइम नंबर फाइंड आउट करो. ठीक है. अब ये सारे क्या हैं? ये इवन नंबर है. रिमेंबर दैट. ये क्या है? इवन नंबर. जो भी इवन नंबर होगा एक्सेप्ट 2 में 2 को छोड़ के बाकी कोई भी इवन नंबर 4 से लेके जहाँ तक भी आप चले जाओ, कोई भी इवन नंबर क्या नहीं होता? प्राइम नंबर नहीं होता. ठीक है, क्योंकि वो 2 से तो डिविजिबल होगा ही होगा. इट मीन्स उसके 3 फैक्टर बन सकते हैं. ठीक है. तो प्राइम नंबर का बेसिक जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे. ठीक है, आपने याद रखना है प्राइम. अब 2 को क्यों छोड़ दिया इवन नंबर में? 2 क्या है? 2 प्राइम नंबर है. क्यों? 2 के 2 ही फैक्टर्स होते हैं. एक तो 2 1 से ही डिवाइड होता है. ठीक है, और एक 2 खुद से डिवाइड होता है. ठीक है, ठीक है. एक 2 क्या होता है? 1 से डिवाइड होता है और एक खुद से होता है. तो क्या होता है? 2 के 2 ही फैक्टर हैं. ओके. याद रहा आपको कि इवन नंबर्स जो होते हैं वो प्राइम नंबर नहीं होते एक्सेप्ट 2 को छोड़ दो. बाकी सब क्या होते हैं? प्राइम नंबर नहीं होते, वो कंपोजिट होते हैं. हम कंपोजिट के बारे में इसके आगे पढ़ेंगे. पहले आप प्राइम नंबर के पे ध्यान दें. ठीक है, हम कंपोजिट. ठीक है. तो जो अब हमने देखा, अब हमें प्राइम नंबर फाइंड आउट कैसे करेंगे. जैसे यहाँ पे कुछ प्राइम नंबर दिए हुए हैं जैसे 2. ठीक है. अब हमने देखा कि प्राइम नंबर क्या होता है? वो खुद से डिविजिबल होता है और 1 से होता है. जैसे यहाँ पे देखो 2 डिवाइड बाई 1 2. ठीक है, मीन्स 2 यहाँ पे आपका क्या है? डिविडेंड है. 1 आपका डिवाइज़र है. 1 इंटू 2 कितना होता है? 2. क्या रहा? 0. ठीक है. तो इसका क्या प्राइम नंबर फैक्टर बन गया? एक तो 2 है और एक 1 है. ठीक है, ये 2 इसके फैक्टर बन गए. ठीक है. इसी तरह आप इनको रिवर्स करके भी करोगे तो यही आएगा. ठीक है, 1 और 2 जो हैं फैक्टर हैं 2 के. तो 2 के 2 ही फैक्टर हैं, दैट इज़ 1 एंड 2. तो ये क्या है? एक प्राइम नंबर है. ये इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी. ये याद रखना है. 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर भी है और ये एक प्राइम नंबर भी है. ठीक है, ये चीज़ें याद रखिए. अब आपको अगर मैं कहती हूँ 1 से 50 तक प्राइम नंबर फाइंड आउट करो, उसके लिए क्या करोगे? कोई सिंपल वे नहीं है फाइंड करने का प्राइम नंबर का. सीव ऑफ
एरेटोस्थेन्स, ठीक है, एक मैथमेटिशियन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन। उन्होंने क्या, सीव मतलब जैसे आप चाय को करने के लिए उससे स्ट्रेनर यूज़ करते हो ना, टी स्ट्रेनर, ठीक है, सेपरेट करते हो, जिससे चाय की लीव्स जो होते हैं सेपरेट कर लेते हो, और वैसे उन्होंने एक सीव यूज़ किया टू फाइंड प्राइम नंबर्स, और वो भी किसके लिए, 1 से 50 तक, ठीक है। अब हम देखते हैं उन्होंने, जैसे ये नंबर देख लो आपने, 1 से 50 तक चार्ट बना लिया। अब इसमें से एरेटोस्थेन ने कैसे फाइंड आउट किया प्राइम नंबर्स, देखें, इन्होंने 1 को, हमें पता है 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसका एक ही फैक्टर है, तो इसको काटना नहीं है, सॉरी, इसको इन्होंने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, इसको काट दिया, ठीक है। हमने प्राइम नंबर रखने, तो इसको जब काट दिया, अब हमारे पास बच गए 2, हम 2 से स्टार्ट करते हैं। अबे हमें पता है 2 हमारा इवन नंबर तो है, लेकिन ये एक प्राइम नंबर भी है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या करना है, किया कि जो 2 है ना, अब इसके 2 के जो मल्टीपल्स हैं, 2 के मल्टीपल्स मीन्स जो 2 के टेबल में आते हैं नंबर, इट मीन्स वो क्या होंगे, वो 2 के फैक्टर्स होंगे, ठीक है, सॉरी, वो 2 उनका फैक्टर्स होगा। तो जो 2 के मल्टीपल्स हैं उन सबको काट दिया। 2 के टेबल में कौन कौन सा आता है, 4, ठीक है, मैं अभी आपको समझाऊंगी इसका। और 2 का 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 10 आता है, इसी तरीके से 12 आता है, 14 आता है, 16 आता है, 18 आता है, ठीक है, मैं डॉट ही डालती हूँ यहाँ पे, 20 स्पेस का, 22, 24 आएगा, 26 आएगा, 28 आएगा, ठीक है। 2 के टेबल में 20 आएगा, अगर 2 का टेबल आप 11 से पढ़ते हो तो 22 आएगा, 24 आएगा, 26 आएगा, 28 आएगा, ठीक है। 30 भी आएगा 2 के टेबल में, ठीक है। इसी तरह 32 भी आएगा, 34 भी आएगा, 36 भी आएगा, 38 भी आएगा, 40 भी आएगा 2 के टेबल में, ठीक है। अगर आप उससे आगे भी 2 के मल्टीपल्स देखते हो तो 42 भी आएगा, ठीक है। 2 के मल्टीपल्स मीन्स जो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, 2 के टेबल में वो आए, ठीक है। आगे आप करते हो तो 44 भी आएगा। जितने भी इवन नंबर हैं वो आप काट दो, वो क्या हैं, 2 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। आपको इतना याद रखना है, जितने भी इवन नंबर्स हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो 2 के मल्टीपल्स हैं। तो ये सारे निकल गए। अब जो नंबर बच गए, क्या ये सब प्राइम है, अभी नहीं, ठीक है, ये प्राइम नहीं है अभी। तो हमें सिर्फ एक ही बार इनको यूज़ किया, हमने एक ही बार स्टेनर यूज़ किया, वो 2 के साथ, ठीक है, वो 2 के साथ किया। अब हमारा नेक्स्ट हमें देखना है 3, ठीक है। अब हमारा 3 बच गया ना, 2 तो हमारा प्राइम नंबर था, हमें पता है। अब 3 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। 3 भी हमारा प्राइम नंबर है। देखें 2 के टेबल में 3 नहीं आया, तो 3 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। अब 3 के टेबल में देखें कौन कौन से आ सकते हैं। अब देखें 3, 5 तो नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, 9 आएगा, 9 भी कट गया, 12 तो 2 में भी आया था, जो रिपीट हैं वो रहने देना। फिर 14 भी 2 के टेबल में आया था, 3 के टेबल में 15 आएगा, ओके। 17 नहीं आएगा, 19 नहीं आएगा, 22 के टेबल में ऑलरेडी आ चुका है, 21 आएगा 3 के टेबल में, ठीक है। 24 25 नहीं, 27 आएगा 3 के टेबल में, ठीक है, 27 आएगा। उसके बाद आपने इसी तरह नोटबुक पे चार्ट बना लेना है। और देखें जो हम ये काट रहे हैं ना, इट मीन्स ये 1 से 50 हमने क्या करना है, एक छाननी लगा के ना, जिसको बोलते हैं, वो निकालने हैं प्राइम नंबर, ठीक है। तो अब हमें पता है प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। अगर वो 2 से, एक तो वो खुद होता है नंबर अपना फैक्टर, और एक 1 होता है उसका, ठीक है। जैसे हमने 2 की बात की, 2 अपना फैक्टर खुद है, एक 2 से डिविजिबल होगा और एक 1 से, ठीक है। उसके अलावा भी अगर वो किसी नंबर से डिवाइड होते हैं, वो नंबर प्राइम नंबर नहीं होंगे, ठीक है। तो अब हम वही नंबर निकाल रहे हैं जो प्राइम नंबर नहीं है। तो हमने ये भी पढ़ा उसमें रूल के, इवन नंबर जो होते हैं वो प्राइम नंबर नहीं होते एक्सेप्ट 2 को छोड़ के, ठीक है। अब यहाँ वही दिया हुआ है, डॉट डू नॉट क्रॉस 2, ठीक है। हमने 3 का भी यूज़ कर रहे थे, 3 का हमने किया। अब हमारे पास क्या बच गया, 3 के टेबल में 33 भी आएगा। हम कहाँ पहुँचे थे, और क्या आएगा, 38 हो चुका है, 39 भी आएगा 3 के टेबल में, ठीक है। 48 भी आएगा। अब देखें 48 कैसे आएगा, सॉरी, थ्री 1 जा 3, 1 बच के 8 नीचे आ गया,
3 के टेबल में 18 आता है, यस 3 6 18 हो गया ना पूरा डिवाइड। इट मीन्स ये जो 48 है इसका फैक्टर कौन कौन है, 16 भी है, ठीक है, 3 भी है, 48 खुद भी है, 1 भी है, मोर देन 2 फैक्टर्स है ना 48 के, तो इट मीन्स ये क्या है, ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में। अब हमने 48 भी निकाल दिया और 50 तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम 2 के साथ। ठीक है, अब देखें क्या बच गया हमारा चार्ट में, कुछ ही नंबर्स बचते हैं। अब देखें 5 क्या है, प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि ये 2 के टेबल में भी नहीं गया, 3 भी नहीं गया, इसके 2 ही फैक्टर हैं। ठीक है, और किसी नंबर से ये डिवाइड नहीं होता है 5। तो अब 5 के टेबल में आप देख लें 7 नहीं आएगा, 10 तो ऑलरेडी आ चुका है, सीधा आप आ जाएं कौन से वाले पे, 35 आएगा 5 के टेबल में, 25 आएगा और 45 आएगा। ठीक है, ये सब आएंगे 5 के टेबल में। अब 7 के टेबल में देखें क्या बचता है, 49 आता है 7 के टेबल में, और क्या आता है, बस ये। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्लियर पिक्चर है, जो इन्होंने काट दिए हैं ये प्राइम नंबर नहीं है, ये मैंने आपको समझा दिया ये क्यों कैसे काटे हैं इन्होंने। ठीक है, तो अब हमारे पास प्राइम नंबर कौन कौन से बचे, 2 हमारा प्राइम नंबर है, 3 हमारा प्राइम नंबर है, 7 हमारा प्राइम नंबर है, 11 हमारा प्राइम नंबर है। देखा, अब सारे ऑड नंबर भी प्राइम नंबर नहीं होते सारे, अब इवन तो हमने ऑलरेडी निकाल दिए थे, सारे ऑड नंबर भी प्राइम नंबर नहीं होते। देख लें आप, 7 है, सॉरी यहाँ पे 5 भी था, 5 हमारा है, 7 है, 9 हमारा ऑड नंबर है बट वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। ओके, वो 3 पे भी, 3 के टेबल में भी होता है। ठीक है, 9 इटसेल्फ है एंड देन 1 से भी डिविजिबल होगा, तो 3 फैक्टर बन जाते हैं 9 के। ठीक है, तो जो मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं जिस नंबर के, उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो अब आप देखें हमारा 11 भी क्या है, प्राइम नंबर है, देन हमारा 13 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, 13 हमारा प्राइम नंबर है, उसके बाद क्या है हमारा 17 प्राइम नंबर है, उसके बाद 19 हमारा प्राइम नंबर है, 23 29 31 37 41 43 47। ओके, तो 1 से 50 तक मैंने आपको कैसे बता दिया कैसे प्राइम नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसी तरह आगे भी 1 से 50 तक आपको क्या करना है, क्रैमिंग नहीं करनी है, आपको रूल याद रखना है कि 1 जो है इसका एक ही फैक्टर है, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ से हमने निकाल दिया। 2 तो हमें याद रहेगा कि 2 हमारा जो है ये इवन नंबर भी है बट ये हमारा प्राइम नंबर भी है। फिर 2 से स्टार्ट करना है, 2 से क्या स्टार्ट करना है कि 2 में जो भी उसके मल्टीपल्स आते हैं ना, ठीक है, वो हमने काट देने हैं। ठीक है, 2 के मल्टीपल्स कौन से होंगे ये भी हमें याद रखना है कि 2 के मल्टीपल्स जितने भी इवन नंबर होंगे वो 2 के मल्टीपल्स होंगे ही होंगे। ठीक है, ये बात आपको स्टेप सेकंड याद रहा, जब आप सारे 1 से 50 तक लेके जितने भी इवन नंबर हो वो आप काट दोगे तो आपके पास कम नंबर बचेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने करना है 3 भी हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, 2 से नहीं गया ना ये, तो ये हमारा प्राइम नंबर है, इसके 2 ही फैक्टर हैं, ऐसे भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको जब याद रहा तो 3 से आप 3 के टेबल में कौन कौन से आता है वो आप काटेंगे नेक्स्ट स्टेप में, और फिर नेक्स्ट स्टेप में 5 7, बस आप इतने ही चलेंगे स्टेप, तो आपके सारे नंबर कट जाएंगे और जो बच जाएंगे, ठीक है, जो बच जाएंगे, ठीक है, वो आपके क्या होंगे, दैट विल बी योर प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये आ गया आपका 1 से 50 तक प्राइम नंबर का फाइंड आउट करना, और मैंने आपको बता भी दिया प्राइम नंबर्स होते कौन से ही। नाउ नेक्स्ट इज अवर कंपोजिट नंबर। ओके, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो 1 से अपने आप से और उससे एक नंबर और या 2 3 से भी डिविजिबल हो सके, मतलब जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर मीन्स 3 फैक्टर्स भी हो सकते हैं, 4 फैक्टर्स भी हो सकते हैं, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूँ, यहाँ पे 24 एक ऐसा नंबर है जिसके कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 फैक्टर हैं 24 के। ठीक है, 24 के क्या हैं, 8 फैक्टर हैं। क्यों, देखें 24 जो है ये 1 से भी डिविजिबल है, 24 अपने आप से भी डिविजिबल है। हमने फैक्टर्स में पढ़ा था कि नंबर जो होता है सबसे बड़ा उसका फैक्टर वो खुद होता है। ठीक है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, इट मीन्स कि ये 3 के टेबल में भी आता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 से भी डिवाइड हो जाता है, 6 से भी, 8 से भी, 12 से भी। ठीक है, तो ये क्या है 24 के फैक्टर्स हैं। कितने फैक्टर्स हैं 24 के, 8 फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है, ऑल्दो ये डिविजिबल है लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये मोर देन
2 फैक्टर से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में 8 है, ठीक है। तो हम कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन देख लेते हैं, बाकी तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया। ए नंबर दैट इज डिविजिबल बाय नंबर अदर देन इटसेल्फ एंड 1 इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर में हमने देखा था कि वो नंबर जो अपने आप से इटसेल्फ से डिवाइड हो एंड 1 से डिवाइड हो, उससे कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। और वो नंबर जो अदर देन इटसेल्फ, मतलब इस डेफिनेशन से क्या मीनिंग है, अदर देन इटसेल्फ एंड 1 मीन्स प्राइम नंबर को निकाल दो, ठीक है। प्राइम नंबर वाला केस निकाल दें, और उसके अलावा भी अगर कोई नंबर दूसरे किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है, ठीक है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल 4। 4 क्या है, देखें 1 से भी डिविजिबल है, 1 से तो सभी नंबर डिविजिबल होंगे हमें पता है। 4 से भी डिविजिबल है, ठीक है, अपने आप से भी होगा, और 4 2 से भी डिविजिबल है, ठीक है। इसी तरह 15 1 से है, 15 से है, 3 से है, 5 से है, ये भी हमें पता है, ठीक है। और मैंने आपको 9 और 24 की एग्जांपल ऑलरेडी कोट कर दी। नाउ एक चीज़ इसमें आपने और याद रखनी है, जिस तरह हमने प्राइम नंबर में रखा था याद के 0 और 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, और 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपने प्राइम नंबर के लिए याद रखनी है। अब कंपोजिट नंबर में क्या है, कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स डिफरेंट फ्रॉम इटसेल्फ, ठीक है। इसके अलावा जो है उसका फैक्टर लिखा जा सकता है, जैसे 3 इंटू 3 इज़ डिफरेंट फ्रॉम 9, ठीक है। तो 9 को हम 3 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। अब 0 और 1 की बात कर लेते हैं। 0 और 1 क्या है, वो कंपोजिट नंबर नहीं है, ठीक है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, आपको ये याद रखना है। मतलब वो खुद और 1 को छोड़ के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो नंबर कंपोजिट होते हैं। तो 1 का तो सिर्फ खुद ही है, वो 1 फैक्टर है, ठीक है। 1 इटसेल्फ ही फैक्टर है अपना, और कोई भी उसका फैक्टर नहीं। तो क्या है, 1 एक कंपोजिट नंबर नहीं है। और 0 का सॉरी 0 भी क्या है, कंपोजिट नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये 2 केस हमने याद रखे, 0 और 1 ना तो कंपोजिट नंबर है और ना ही वो प्राइम नंबर है, ओके। तो आई होप कि आपको ये 2 कॉन्सेप्ट जो हैं, और सीव एरेटोस्थेन्स का जो ये सीव है फाइंड करने का जो उसने सीव बनाया है, ठीक है, जो एक मेथड बनाया है उसने डेवलप किया था, उन्होंने ग्रीक मैथमेटिशियन थे वो, तो उन्होंने जो मेथड डेवलप किया था आपको ये समझ आया होगा, सीव मेथड। और दूसरा आपको जो है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर समझ आए होंगे, और उनके बीच का डिफरेंस भी समझ आया होगा। इफ़ यू हैव स्टिल एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।